तो आज का सेशन जैसे मैंने कि कल बोला था कि आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एवरेज। एवरेज जिसको हम औसत भी कहते हैं। तो हम लोग आज से एवरेज शुरू करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हम सब इससे परिचित हैं। ये जो हमारा आज का टॉपिक है, कहीं ना कहीं हम इससे परिचित हैं। हमने लगभग रोजमर्रा के जीवन में लगभग मतलब देख लेते हैं या मुलाकात हो जाती है इस टॉपिक से या इस टर्म से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इससे परिचित हैं, हम इससे अनुभवी नहीं है, हम इससे अनजान नहीं है। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं एवरेज। एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज पता तो सबको होता है, लेकिन अगर हम कहें कि एवरेज बताइए क्या होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिचकते हैं। बता भी ले जाते हैं लेकिन थोड़ा सा फंस जाते हैं एक्सप्लेन करने में। आता तो है, पता है क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी होती है एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना शुरू करते हैं। आज पहली क्लास है तो ज़्यादा हैवी लेक्चर नहीं करेंगे, सिंपल चीज़ें समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, और अगले लेक्चर से थोड़ा सा लेवल हम लोग बढ़ाना शुरू करेंगे। पहले बात कर ले एवरेज क्या होता है, फिर उससे संबंधित दो चार चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद कुछ सवाल, दो चार सवाल हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। उससे थोड़ा सा आज हमको आइडिया लगेगा कि एवरेज है क्या। ठीक है, अगर मैं एवरेज की बात करूं, स्क्रीन नहीं शो हो रहा है प्रज्ञा शुक्ला, क्या बाकी सबके साथ भी ये इशू है? प्रज्ञा बेटा एक बार, प्रज्ञा चाहत के साथ भी दिक्कत है क्या? प्रज्ञा एक बार बेटा चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो, शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है। अच्छा, चलो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो एवरेज की अगर मैं बात करूं, एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक बात अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं अ, हम सब अ, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लें, हम लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं। ठीक है, हम लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं मार्केट में, या हम लोग नहीं जाते हैं, कोई भी जाता है गाड़ी खरीदने, तो तमाम फीचर देखेगा उस गाड़ी के। ठीक है, लेकिन वो एक सवाल जरूर पूछता है कि भैया गाड़ी का एवरेज कितना है। ठीक है, गाड़ी का एवरेज कितना है। ठीक है, चाहे वो तुमको हजार फीचर बता दो उस गाड़ी के, लेकिन तुम ये सवाल जरूर पूछोगे। बहुत जेन्युइन सवाल है कि भैया गाड़ी का एवरेज कितना, कितना एवरेज देती है गाड़ी। ठीक है, तो दुकानदार ने या जो आपका शोरूम का ओनर है वो फॉर एग्जाम्पल कहता है, मान लो एक मोटरसाइकिल खरीदने गए। ठीक है, उसने बोला सर मेरी गाड़ी का जो एवरेज है, या ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसका एवरेज क्या है, 50 किलोमीटर प्रति लीटर। ठीक है, उसने कह दिया सर मेरी गाड़ी का एवरेज 50 किलोमीटर प्रति लीटर है। ठीक है, अब ये जो 50 किलोमीटर प्रति लीटर उसने बोला, ये कहानी पूरी आई कहाँ से? ठीक है, इसके पीछे की कहानी क्या थी वो देखते हैं। ठीक है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने गाड़ी में 4 लीटर पेट्रोल भरवाया। अपनी गाड़ी में 4 लीटर पेट्रोल भरवाया। ठीक है, उसने बोला मैं 4 दिन टेस्ट करूंगा और प्रतिदिन प्रतिदिन मैं 1 लीटर पेट्रोल जलाऊंगा। ठीक है ना, मैं 4 दिन चलाऊंगा और प्रतिदिन 1 लीटर ही पेट्रोल कंज्यूम करूंगा। ठीक है, तो पहले दिन हो गया। ठीक है, पहले दिन हो गया, डे 1। पहले दिन जब उसने 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी चलाई, ठीक है, तो उसकी गाड़ी ने एवरेज दिया सिर्फ 45 का। 1 लीटर में 45 किलोमीटर ही चली।
पहले दिन सिर्फ 45 ही चली। दूसरे दिन गया, दूसरे दिन जब गया तो हाईवे पे लेके गया। हाईवे पे उसकी गाड़ी ने एवरेज दे दिया 55 का। ठीक है, उस दिन 1 लीटर में गाड़ी कितनी चली? 55 किलोमीटर चली। ठीक है। तीसरे दिन गया, तीसरे दिन जब गया तो 52 का ही एवरेज दिया, 1 लीटर में 52 ही चली। ठीक। चौथे दिन जब गया, चौथे दिन में उसको एवरेज दिया 48 का ही। ठीक है। और ये हर गाड़ी के साथ होता है, जरूरी नहीं है कि हर दिन वो एक ही जैसा एवरेज देगा। 50 करे तो वो लोग 50 ही देगी। ठीक है, शहर में एवरेज अलग हो जाता है, हाईवे पे एवरेज अलग हो जाता है, डिपेंड करता है। ठीक है। तो अब अगर वो अपने ग्राहक को ये बताने बैठेगा कि सर पहले दिन मैं गया था तो उस दिन तो 45 दे रही थी, फिर अगले दिन मैं गया तो उस दिन 55 दे रही थी, फिर अचानक क्या हो गया 52 देने लगी, फिर 48 देने लगी, तो ऐसा कुछ एवरेज चल रहा है। ठीक है। तो ये जो डेटा देता तो कहीं ना कहीं कस्टमर उसका परेशान होता है कि यार ये कहना क्या चाह रहा है। तो उसने क्या किया, बोला यार ऐसे करने से अच्छा है मैं क्या करता हूँ, इन चारों को जोड़ लेता हूँ, इन चारों को जोड़ लेता हूँ। तो उसने क्या किया, 45, 55, 52, 48 जब चारों को जोड़ोगे तो 200 आया, और 4 से उसने भाग दे दिया। ठीक है, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आया 50। उसने कहीं ना कहीं एक एवरेज निकाल के दे दिया कि भैया मेरी गाड़ी 50 का एवरेज दे रही है। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो एवरेज होता क्या है एक्चुअली? एवरेज आपका होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। ऑब्जर्वेशन ये क्या है, ये उसने क्या किया, 4 दिन में ऑब्जर्वेशन ही तो किया। पहले दिन का ऑब्जर्वेशन था, दूसरे दिन का ऑब्जर्वेशन था, तीसरे दिन का था, चौथे दिन का था। 4 अलग अलग ऑब्जर्वेशन। हिंदी में शायद क्या कहते हैं, प्रेक्षण कहते हैं, प्रेक्षण या परिमाण। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन मतलब जो उसके ऑब्जर्वेशन आए उनका योग कर लिया। ठीक है, उनको जोड़ लिया आपस में, और भाग किससे दे दिया, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसके पास थे। ठीक है, चारों ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज बटे कितने नंबर, कितनी बार उसने ऑब्जर्व किया, कितनी बार उसने ऑब्जर्वेशन लिया। यही मेरा क्या होता है, एवरेज। एवरेज हमारा क्या कहलाता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, कुल जितने भी उसने वैल्यूज कलेक्ट की, या जितने उसके परीक्षण है, परिमाण है, उनका क्या है, योग बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या जितनी बार उसने ऑब्जर्वेशन या वैल्यूज कलेक्ट की। ठीक है, यही मेरा क्या होता है, एवरेज। तो इसी बेसिस पे उसने क्या किया, एवरेज निकाल के बता दिया कि सर मेरी गाड़ी कितने का एवरेज दे रही है, 50 का। या दूसरे एग्जाम्पल से समझ ले भाई, एक दिन मैंने 2 रोटियां खाई, दूसरे दिन मैंने 3 रोटी खाई, तीसरे दिन मैंने 5 रोटी खा ली। ठीक है। चौथे दिन, चौथे दिन मैंने 4 ही रोटी खाई, या 6 रोटी खा ली। ठीक है, चौथे दिन मैंने 6 रोटी खा ली। अब परेशान है भैया कितनी रोटी खा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक एवरेज निकाल लेंगे, तो अगर इसको जब आप जोड़ोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 16 आएगा। 16 आएगा, 16, और मैंने 4 दिन का डेटा अपना कलेक्ट किया है, तो 16/4, तो मैं लगभग 4 रोटी औसतन खाता हूँ। औसतन या एवरेज, ऑन एन एवरेज मैं 4 रोटी खाता हूँ, ये मेरा एवरेज होता है। हम सब इससे कहीं ना कहीं परिचित हैं। ठीक है, लेकिन जब परिभाषित करने की बात आती है तो यही होता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन, सॉरी सॉरी सॉरी, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई या अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, कितने प्रेक्षण लिए गए। ठीक है, ये मेरा होता है एवरेज। क्लियर है, एवरेज क्या होता है? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, ये सब बचपन से देखते आ रहे हैं। जल्दी से बता दूं तो आगे चले। जल्दी से चैट में बता दीजिए तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। यही कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं,
जो मैंने इतनी बात आप लोगों को बताई, यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। पहली लाइन क्या लिखी हुई है, मैं जरा एक बच्चे को ऐड कर दूं, तब फिर उसके बाद हम आते हैं। ठीक है, पहली लाइन वही लिखी हुई है जो मैंने अभी इतनी कहानी में डिस्कस की कि एवरेज मेरा होता क्या है, औसत क्या होता है, जितने भी हमने ऑब्जर्वेशन किए, ठीक है, उनकी जो भी वैल्यूज आई, ठीक है, उनका जो भी मान आया, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किया, उसका सम उनको आपस में जोड़ लेंगे, भाग दे देंगे किससे, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किए उससे। ठीक है, तो इसको एक तरीके से और कहते हैं, अगर बात करें इसको एक तरीका और होता है, एवरेज को हम कह देते हैं शॉर्ट में, क्योंकि इतना हर कोई नहीं लिखता है, हर बार लिखना संभव नहीं होता। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम बटे नंबर। ठीक है, एवरेज मेरा क्या होता है, सम बटे नंबर या सम बटे टोटल नंबर, सम बटे टोटल नंबर। अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो शॉर्ट में मेरा एवरेज का यही होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये था फॉर्मूला। उसके बाद कुछ डेटा है या कह लें फॉर्मूले हैं जो कि कहीं ना कहीं एवरेज में हमारे काम आएंगे। क्लियर है, कहीं ना कहीं हमारे एवरेज में हमको काम देंगे। ठीक है, आप लोग का बहुत हाई लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी इतनी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आज पहला लेक्चर है, ज्यादा हैवी नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए दो ही चार पॉइंट लाया हूँ। धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे, और चीजें हम डिस्कस करते चले जाएंगे। क्लियर है, फॉर्मूला हो गया। उसके बाद क्या लिखी हुई है, उसके बाद जो लाइन लिखी हुई है वो क्या कह रही है कि जो सम होगा पहले n नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्या है, वो पॉजिटिव नंबर्स जिनको हम काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4 अप टू एन, एन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे मेरे क्या है, नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो जो प्रथम एन ध्यान रखना, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा, सम होगा, वो क्या होगा, एन इंटू n+1/2। ठीक है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं बता देता हूं इसको कहने का मतलब क्या है। मैंने कहा नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू एन, जहां तक आप गिने। ठीक है, वो हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स। मैंने कहा, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, मैंने कहा प्रथम प्रथम पांच प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, तो पहला क्या है, एक होगा, जाहिर सी बात है। दूसरी संख्या क्या होगी, दो। तीसरी होगी तीन। चौथी होगी चार। और पांचवी होगी पांच। ये मेरी प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो इनका योग पूछ रहा है अभी। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं। बोले सर हम ऐसे ही जोड़ देंगे, जोड़ लो, दो और एक तीन, तीन और तीन छह, छह चार 10, 10 और 5 15, हमने जोड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यही चीज मैं फॉर्मूले से कर लूं, यही चीज मैं फॉर्मूले से करके दिखा दूं। ठीक है, ये टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 संख्याएं हैं। तो n का मान क्या है, यहाँ पे n का मान है 5। ठीक है, 5 संख्याएं हैं तो n का मान क्या होगा, 5। क्या कह रहा है कि योग बताना है, योग का फॉर्मूला हमको पता है सर, क्या होगा, 5 n की जगह रख देंगे 5 गुणे 5 में एक जोड़ोगे क्या आएगा, 6/2, मतलब 5 30, 30/2 15। फॉर्मूला से भी मेरा यही आता है। क्लियर है, एग्जाम्पल से ये क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था, इस लाइन का मतलब क्या था। ठीक है, अच्छा, बोले सर ये तो हम जोड़ के भी कर लेते। ठीक है, ये तो हम जोड़ के भी कर लेते हैं। हमने कहा अच्छा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक जोड़ोगे। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक बैठ के जोड़ोगे, लेकिन अब तुमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला सीधा सीधा रख देंगे सर, प्रथम 10 की बात हो रही है तो 10 गुणे 1 ज्यादा 11/2 क्या आएगा, 110/2 55, तुरंत।
फटाक से बोलोगे सर प्रथम 10 संख्याओं का योग क्या है? 55। ठीक है, जोड़ के देख लेना, 1 से 10 तक जोड़ लेना, 55 ही आएगा। क्लियर है? पहली लाइन का मतलब क्लियर है? मतलब पहली क्या सेकेंड, ये वाली लाइन जो मैंने अभी डिस्कस की, जल्दी से बता दो। ठीक, पहली लाइन क्लियर है। अब अगले पे चलते हैं, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है? उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है, उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है। क्या कहना चाह रहा है कि जो अ, प्रथम n संख्याएं हैं, इस वाली लाइन पे अब मैं आ गया हूं, इस वाली लाइन पे प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका जो औसत होगा, उनका जो एवरेज होगा, वो क्या होगा? n+1/2। ठीक है, n+1/2। ठीक है, कैसे हुआ? एवरेज का हमें फॉर्मूला पता है, एवरेज का मुझे फॉर्मूला पता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, मतलब जितनी भी वैल्यूज हैं उनका सम बटे कितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, अब सम मुझे यहां से पता था, सम मैंने, अब n नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है तो पहली लाइन तो सम ही निकालना है मुझे। ठीक है, सम में निकाल लूंगा इससे। ठीक है, और टोटल संख्याएं मेरी कितनी है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? n है, तो n से ही डिवाइड करते हैं। जब n यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, तो क्या होगा? n से n कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? यही तो आ रहा है। क्लियर है? यही मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आया? तो सर यहां से आया। ठीक है, ऊपर वाली, ऊपर जो पहले फॉर्मूला लिखा है वहीं से एक चीज डिराइव की। तुमको यही तीन चीजों में उलझाएगा। एवरेज बराबर क्या होता है? सम अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है, कोई दो चीजें दे देगा, ठीक है, और उसी में तुमको उलझाएगा। जरूरी नहीं है हर बार सम और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दे, हमेशा एवरेज ही पूछे। ठीक है, कोई दो चीज दे देगा और तीसरा तुमसे पूछने को या बताने को बोलेगा। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, अब जैसे मैंने बात की प्रथम 10, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताइए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताइए। अब जिसको ये चीज नहीं पता, अब जिसको ये चीज नहीं पता वो क्या करेगा? 1 से 10 तक पहले जोड़ेगा, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 और 9 45, 45 10 55, जोड़ा बैठ के। ठीक है, और 55 से जोड़ने के बाद क्या करेगा? उसको 10 से भाग देगा, 55/10 5.5। ठीक है, बोला सर आंसर आ गया। एक बच्चा था, उसको ये फॉर्मूला पता था। ठीक है, बोल रहा है भैया पहले 10 नेचुरल नंबर की बात हो रही है, n+1 होता है, तो 9 और 10 और 1 11, 11 और हम 2 से भाग दे देंगे, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है सर, 5.5 आएगा। ठीक है, ये बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सिमिलरली कहते हैं फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की बात कर ले, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। अब या तो एक से लेकर 100 तक तुम जोड़ो। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक या तो जोड़ो, या तो हमको फॉर्मूला पता है तो सीधा कर देंगे सर 101/2 होगा, तो आपका आएगा 55.5, अरे सॉरी 50.5, 50.5। ठीक है, तो ये चीजें आपको काम देंगी। क्लियर है? जहां तक सब चीजें क्लियर है, इस लाइन तक, एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल एंड नेचुरल नंबर्स तक, यहां तक क्लियर है? जल्दी से चैट में बता दिए। इस पे ध्यान देना बेटा, फर्स्ट पे हमेशा ध्यान देना। प्रथम 100, प्रथम 10 तभी होगा, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखिएगा। प्रथम 10, प्रथम 100, प्रथम 50, तभी ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है, जल्दी से बताओ यहां तक क्लियर है? तो आगे चलें, आगे की कुछ चीजें डिस्कस कर लें। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन डिस्कस करें। ये प्रथम n, अगली लाइन क्या कह रहा है? प्रथम n विषम संख्याएं, ऑड नंबर, विषम संख्याएं, उनका जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? n² के। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि प्रथम n विषम संख्या है, मैंने कहा प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग बता दीजिए।
ठीक है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग बता दीजिए। प्रथम 5 कौन सी होंगी? 1, 3, 5, ठीक है, 7 और 9, यही होती है। 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। इनका योग, इनको जोड़ देना है। 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16 और 9 25, 16 और 9 मेरा क्या आ गया? 25 आ गया, ठीक है। एक तो ऐसे निकाल लिया मैंने, बैठ के जोड़ लिया, ठीक है। एक मुझे ये बात पता थी कि सर प्रथम n संख्याओं का n स्क्वायर होता है। कितनी संख्याएं हैं? 5, ठीक है। तुरंत देखते ही बोल दोगे सर 5 का स्क्वायर होगा तो इनका सम क्या आएगा? 25। अब ये छोटी संख्या है बेटा, बहुत बड़ी बात नहीं है, कह दोगे सर जोड़ के ही कर दिया। मैंने कहा बेटा प्रथम प्रथम 15 बता दो, प्रथम 15 विषम संख्या है। अब या तो एक से लिखना शुरू करो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, प्रथम 15 संख्याएं लिखोगे, फिर उनको जोड़ोगे, ठीक है। ऐसे तुमको पता है सर 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है सर 225। सर प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या आएगा? 225 ही आएगा। करके देख लेना, करके देख लेना, कोई मनाही नहीं, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, हमेशा काम आएंगे, ठीक है। फिर अगला क्या कह रहा है? प्रथम n विषम संख्याओं का क्या एवरेज क्या होगा? औसत क्या होगा? n होगा। कैसे? हमने क्या कहा? एवरेज क्या होता है? सम बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम तो मुझे पता चल गया, टोटल संख्याएं कितनी हो रही है? n, टोटल संख्या n है, तो n स्क्वायर होता क्या है? n स्क्वायर तुम्हारा होता है n इंटू n। एक n से एक n कट जाएगा तो आपका क्या निकल के आएगा? n ही निकल के आएगा, ठीक है। तो एवरेज क्या आता है? फर्स्ट n ऑड नंबर्स का n ही आता है, ठीक है। चलो उसके आगे देख लें जल्दी से। फिर बात हो रही इवन नंबर्स की। प्रथम n, प्रथम n बेटा, प्रथम पे हमेशा ध्यान देना। जब भी प्रथम नहीं होगा तो फिर लगाना ये चीज सही नहीं होगी, ठीक है। प्रथम n इवन नंबर्स का जो योग आएगा, जो सम आएगा, वो क्या आएगा? n इंटू n प्लस 1। मैंने कहा प्रथम 5 बता दो योग, तो क्या होगी? 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है, यही होगा। हाँ सर जोड़ दिया मैंने, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20 और 10, 30। अरे सर कौन सी बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। लेकिन हमको ये भी पता था n प्लस 1 फॉर्मूला होता है, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं? 5, ठीक है। n प्लस 1 करना है, 1 जोड़ दोगे 6, 5 6 30, ज्यादा जल्दी निकल आया, ठीक है। एवरेज की बात करें प्रथम n सम संख्याओं की, तो सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? बटे n कर दोगे, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकल आएगा आपका? n प्लस 1। अगर मैं कहूं प्रथम 5 संख्याओं का, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है। एक तो करोगे यहां से जोड़ के और आप 5 से भाग दे दोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि फॉर्मूला भी होता है n प्लस 1। 5 संख्याएं हैं, ठीक है, तुरंत एक जोड़ दोगे, कह दो सर कुछ भी कर लो 6 ही आएगा, कुछ भी कर लो 6 ही आएगा, क्लियर है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको काम देंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको याद कर लीजिएगा। और याद करने की जरूरत नहीं है, 5-10 सवाल लगाएंगे ऑलरेडी सब याद हो जाएगा, ठीक है। रटना नहीं, सवाल लगाओगे खुद क्लियर हो जाएगा। जल्दी से चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए यहां तक क्लियर है या नहीं, यहां तक क्लियर है या नहीं, जल्दी से। जल्दी से चैट में मेंशन कर दीजिए बच्चों, क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये रहा आपका पहला सवाल, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। 5 संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं? 46, 52, 60, 64, 58। इनका औसत बताना है, इनका औसत बताना है, ठीक है। तब तक मैं ठीक है, था मेरा क्वेश्चन, बच्चों के आंसर आ गए हैं 56, ठीक है, बच्चों ने आंसर निकाल लिए हैं। इन पांचों को क्या करोगे? इन पांचों को तुम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? जोड़ दोगे। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं जल्दी जल्दी जोड़ता चला जा रहा हूँ। 46, 46 और 52 करोगे तो 98, 98 और 60, 158, 158 और 64,
222, 222 और 58, 222 और 58 तुम्हारा आ जाएगा 280। ठीक है, 280 और टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 5। तो 5 है तो जल्दी से डिवाइड कर लो, 25 और 30, 5 6 30, 56। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा क्या आ गया? 56 आ गया हमारा एवरेज। ठीक है, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। क्लियर है? चलो, एक तरीका और होता है, एक तरीका और होता है, जल्दी से बता दूं उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो चलो छोटे नंबर से हमने ऐड कर लिए, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन कभी कभी होता है कि नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, हालांकि उनके बीच में डिफरेंस कम मिलेगा, लेकिन नंबर्स बड़े होते हैं जहां पे जोड़ना और उनको डिवाइड करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम तुमको इसी एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, 5 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, 5 नंबर दिए हुए हैं, तो औसत कहीं इन्हीं के बीच में ही आएगा। ठीक है, औसत क्या होगा? इन्हीं के बीच में आएगा। ठीक है, अब जरा हम एक एक निगाह में अगर दौड़ाएं तो औसत, अगर पांचों संख्याओं को हम देखें तो औसत मेरा क्या है? 58 दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है, तो 60 और 64। ठीक है, तो हम एक कोई बीच का नंबर मान लेते हैं। ठीक है, हम कोई एक बीच का नंबर मान लेते हैं जो हमें महसूस होता है कि इसके आसपास औसत आ रहा है। अगर आपको नहीं महसूस हो रहा है तो आप कोई एक बीच का नंबर मान लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 58 को ही मान लेता हूँ, आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो, ये नहीं कि 100 मान लेना, इन्हीं में से, इन्हीं में से, इन्हीं के बीच में। 58 का आप 57 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक सेकंड रुकना, पेंसिल थोड़ी मोटी हो गई है। चलो, ठीक है, मैंने कहा 58 मान लेता हूं, मैं 58 मान लो, चलो 57 मान लेते हैं। मैंने कहा चलो 57 के आसपास एवरेज होगा। एक तो पता नहीं पेंसिल अपने आप ही मोटी हो जा रही है। चलो, मैंने 57 मान लिया। ठीक, अब इस 57 से मैं ये पांचों नंबर को कंपेयर करूंगा बारी बारी। मैं इन पांचों नंबर को बारी बारी कंपेयर करूंगा। ठीक है, पहला नंबर देखा 46, 46, 46 कम है, 46 57 से कम है। बोला कितना कम है? बोले सर 11 कम है। ठीक है, तो दूसरा देखा 52, 52 भी क्या है? कम है। सर कितना कम है? सर 52, हमारा 5 कम है। ठीक है, फिर तीसरा देखा 60, 60 क्या है? 60 मेरा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 64 क्या है? 64 मेरा ज्यादा है। 64 कितना ज्यादा है? 64 मेरा 7 ज्यादा है। 58 भी देखा, 58 भी ज्यादा है। 58 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। ठीक है, एक मेरा ज्यादा है। अब जरा देखो इसमें क्या, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 11 और 5, यह आ जाएगा माइनस का 16। ठीक है, और इसको जोड़ोगे 7 3 10 और 1 11, ये आ गया प्लस का 11। जब 16 में से 11 घटाओगे, माइनस 16 में से 11 प्लस का 11 जोड़ोगे तो क्या आएगा? माइनस का 5, माइनस का 5। ये जो वैल्यू होती है हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। ये जो मेरा रिजल्ट आता है ना कंपेयर करने के बाद, हम इसका एवरेज निकाल देते हैं। ठीक है, जब एवरेज निकालोगे तो संख्याएं कितनी थी? 5 थी, तो जब इसका एवरेज निकाल दोगे तो एवरेज क्या आएगा? माइनस का 1। ठीक है, तो हम इसमें से एक घटा देंगे, मेरा एवरेज क्या आ जाएगा? 56। बोलो, बात आई समझ में? जल्दी बोलो, मीटिंग खत्म होने वाली है, सब लोग रिजर्व स्लॉट में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल हम लोग, ठीक है चलो, हम रिजर्व स्लॉट में हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पे हम एक बार रिपीट कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जोड़ के और 5 से भाग देने में कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, जो दूसरा तरीका मैं बता रहा था उसमें थोड़ी सी बच्चों को परेशानी हुई। मैंने कहा क्या, ध्यान से देखना, 5 नंबर है। ठीक है, यहाँ बहुत बड़े नंबर्स नहीं है तो इतनी परेशानी नहीं है, कैसा हम जोड़ के ही निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े नंबर्स में जोड़ने में और डिवाइड करने में समय लगता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें समय जाता है। आप कर लोगे, मैं नहीं कह रहा हूँ आप लोग कर नहीं पाओगे, नो डाउट कर लोगे, लेकिन समय बचाना होता है, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल होते हैं कि उनको पढ़ने में ही आपका 1 मिनट निकल जाता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ आपकी भेंट ना हो आपके जीसीएस के पेपर में, लेकिन कभी कभी किसी एग्जाम में हो जाता है कि कोई क्वेश्चन समय ले लेता है ज्यादा, तो उसके लिए समय बचाना पड़ेगा आपको बाकी क्वेश्चन से। बाकी क्वेश्चन में आप समय कैसे बचाओगे? उसको ट्रिक से लगा के या किसी ऐसे तरीके से कि मेरा वो जल्दी बन जाए। ठीक है, वो
20-20 30-30 सेकंड बचाते बचाते अगर 10 सवाल में आपने 30 हर सवाल में 30 सेकंड बचाए तो आपके 300 सेकंड बचे। 300 सेकंड का मतलब आपने 5 मिनट बचा लिए। ठीक है, 5 मिनट आप किसी और जगह पे दे सकते हो, बहुत असर पड़ जाता है। ठीक है, 5 मिनट बहुत होते हैं एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में तो बहुत होते हैं। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा था यहाँ पे कि अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है तो आप देखो कि ये जो नंबर्स है, ये जो आपके नंबर्स हैं, आपके 5 नंबर्स हैं, इनका औसत भी कहीं ना कहीं इनके बीच में ही आएगा। ठीक है, इनसे बाहर तो भाग नहीं जाएगा, या तो 46 से कम भी नहीं होगा और 64 के आगे भी नहीं जाएगा। तो हमें कोई एक नंबर हम मान ले जो हमें लगता है कि औसत उसी के आसपास आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं करना कि भैया 64 सबसे बड़ा नंबर है तुम मान के बैठे हो। हाँ, हम दूसरा नंबर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरा नंबर ले लेंगे। ठीक है, पिछली बार क्या लिया था, 57 लिया था, मुझे तो याद भी नहीं। चलो 57 लिया था शायद। ठीक है, तो चलो हम कुछ और मान लेते हैं। ठीक है, मान लो हमने इसको मान लिया, 60 मान लेते हैं, चलो इसी को मान लिया। ठीक है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि क्या एवरेज आना चाहिए, हमने कहा कोई एक नंबर ले लो, इन्हीं पांचों में से ले लो। ठीक है, मैंने 60 ले लिया। ठीक, अब बारी बारी क्या करोगे, आप पांचों नंबर को इससे कंपेयर करोगे, तुलना करोगे। मैं बता रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, तो सॉल्व करोगे तो इतना समय नहीं लगता है। ठीक है, विश्वास मानना, करके देखना, इतना समय नहीं लगेगा। ठीक, पांचों नंबर को बारी बारी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब इन पांचों के अलावा कोई नंबर लोगे तो आपको पांचों कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब यही में से कोई एक नंबर उठा लोगे, जैसे मैंने 60 उठा लिया, तो 60 को कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 60 को जब 60 से कंपेयर करोगे तो जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने 60 मान रखा है। ठीक है, बारी बारी कंपेयर करते हैं। क्या है, पहले 46 को कंपेयर किया। ठीक है, 46 क्या है, कम है। सर कितना कम है, 14 कम है। ठीक है, पहला नंबर मैंने कंपेयर कर लिया। ठीक, उसके बाद मैंने 52 को कंपेयर किया। 52 भी क्या है, 52 भी मेरा कम है। कितना कम है सर, 8 कम है। ठीक है, फिर मैंने 58, अच्छा 64 रह गया, सॉरी, 60 को कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 64 को कंपेयर किया, 64 ज्यादा है। सर कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, फिर 58 को देखा कि 58 कम है। सर कितना कम है, 2 कम है। क्लियर है। ठीक है, अब जरा इनको आपस में जोड़ लो, जरा इनको आपस में जोड़ दो, माइनस माइनस सारे एक साथ जोड़ लो। 14 और 8 22। ठीक है, 14 और 8 22, और 22 और 2 24। ठीक है, ये मुझे मिल गया माइनस का 24, और इसमें आप 4 ऐड कर लो। ठीक है, इसमें जब 4 ऐड कर दोगे तो -24 में 4 ऐड करोगे तो मिलेगा क्या, 20। मुझे माइनस का 20 मिल गया आंसर। ठीक है, यहां तक क्लियर है, माइनस का 20 मिला। अब ये जो डिफरेंस का टोटल आया, ठीक है, ये जो टोटल आया, इसका मैं एवरेज निकाल लेता हूं, क्योंकि उतने बड़े नंबर्स को जोड़ के एवरेज निकालने से अच्छा है मैं इस छोटे नंबर को जोड़ के क्या करूं, इसका एवरेज निकाल दूं। जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा, 20/5, 5 नंबर थे मेरे। ठीक है, एवरेज निकालते समय इसको ना भूल जाना, एवरेज निकालते समय ये रहेगा। ठीक है, कि 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से नहीं डिवाइड करना है, एवरेज में हमेशा टोटल वैल्यू दी जाती है। तो 5 से डिवाइड किया, तो 5 से जब डिवाइड करोगे तो मिलेगा 4। वो 4 कैसा मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा, क्योंकि माइनस का 20 था। अब इसमें से 4 हम माइनस करेंगे, प्लस में आता तो प्लस कर देते। ठीक है, 60 में से 4 घटा दिया, 56 मेरा आंसर आ गया। आई होप सो क्लियर होगा। अब क्लियर है। ठीक है, कोई ऐसा जिसको रिपीट करवाना हो, मुझे नहीं लगता। छोटे नंबर्स में नहीं फील करोगे कि इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े नंबर्स में जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं काम दे जाता है। आप डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ोगे अभी आगे, डीआई। ठीक है, डीआई में भी कहीं ना कहीं हो सकता है मुलाकात हो जाए, वहां पे ये चीजें छोटी छोटी ही है लेकिन बहुत काम आती है, बहुत कारगर होती है। ठीक है, क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या बात है। 4 घटाना पड़ेगा बेटा, माइनस का 4 आया, ध्यान देखो, ध्यान से देखो इधर।
माइनस का 4 आया है, अगर प्लस का 4 आता तो हम क्या करते, हम जोड़ते। प्लस का 4 आता तो हम जोड़ते। क्लियर है? माइनस और प्लस, साइन का बहुत ध्यान देना, साइन का बहुत ज्यादा ध्यान देना बेटा, क्योंकि साइन गड़बड़ कर दोगे एवरेज गड़बड़ निकल आएगा। आ गया, ये रहा, ये वाला सवाल। रुको मैं क्लियर कर दूं जरा। चलो ये अगला सवाल। 46, 46, 53, 49, 48 और 54। ठीक है, आप जोड़ के भी आंसर निकाल सकते हो, पांचों को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, इतने बड़े नंबर्स नहीं है, लेकिन दोनों तरीके से बनाने आना चाहिए सवाल। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ट्रिक फॉलो करिए, लेकिन आना चाहिए, जानने में कोई बुराई नहीं होती। 50, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 50। पांचों को जोड़ोगे तो 250 आएगा, 250 बटे 5 आपका 50 आएगा। ठीक है, आंसर आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहां से एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ, जोड़ने घटाने वाला, बच्चे परेशान हो रहे हैं, पिछले में घटाया था, इस बार जोड़ के दिखा देता हूँ कि जोड़ते कैसे या कैसे प्लस में क्या करते हैं। ठीक है, हमको आंसर पता है 50, तो ठीक है, मैं बाई डिफॉल्ट 48 मान ले रहा हूँ। मैं बाई डिफॉल्ट मान ले रहा हूं कि औसत मेरा 48 के आसपास आएगा। ठीक है, क्लियर है? फिर से वही प्रोसेस है, पांचों नंबर को, क्योंकि अब ये जो नंबर है ये पांचों में कहीं पे भी नहीं है, तो मैं पांचों नंबर को कंपेयर करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना। 46 को देखें, 46 क्या है, कम है। सर कितना कम है? माइनस का 2, 2 कम है। ठीक है, साइन का बहुत ध्यान रखना। 53 ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। क्लियर है? 49 देखें, 49 ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। ठीक है, 48, 48 देखा, अच्छा 48 है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। 48 है तो चलो जीरो, हम लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं जीरो, वैसे नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और 54, 54 मेरा ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, प्लस का 6 ज्यादा है। जब इसको सॉल्व करोगे तो -2, इधर जरा देख लो, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 में से 2 घटा दोगे तो प्लस का क्या मिल जाएगा? प्लस का मुझे 10 मिल जाएगा। ठीक है, इसका मैं क्या करूंगा, इसका मैं एवरेज निकाल दूंगा, इसका मैं एवरेज निकाल दूंगा। जब मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो क्या आएगा? प्लस का 2। ठीक है, साइन प्लस का है तो इस बार मैं क्या करूंगा? जोड़ूंगा, इस बार मैं जोड़ दूंगा 48 में 2, तो मेरा एवरेज क्या आ जाएगा? 50। तो मेरा एवरेज आ जाएगा 50। आई होप क्लियर होगा, कब माइनस करना है कब प्लस करना है। साइन का फिर कह रहा हूं, साइन का बहुत ध्यान रखना, प्लस माइनस का बहुत ध्यान देना। अगर रिजल्ट एवरेज निकालने के बाद माइनस होगा तो आप माने गए नंबर से घटाओगे, वरना आप जोड़ोगे। ठीक है, अगले सवाल पर चलें। चलिए, ये रहा आपका अगला सवाल, ये रहा आपका अगला सवाल। 210, 214, 220, 220, 227, 233, 233, 5 नंबर है, पांचों के आपको एरोज बताने हैं। अब जल्दी से आना चाहिए आंसर, तुरंत आंसर आना चाहिए। अब ये 5 नंबर जोड़ने में कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। 1104, हाँ बेटा ठीक है, आपकी बात बहुत अच्छी है, आप जोड़ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 1104 को फिर 5 से भाग दे दीजिए, आएगा आपका
100, 220.8 के आसपास आना चाहिए। 220.8। ठीक, 220.8। ठीक है, आई होप आप लोग कर ले रहे होंगे, जोड़ के कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं आप लोग कर ले रहे होंगे। ठीक है, इसको भी मैं ट्रिक से ही बता देता हूँ क्योंकि जोड़ना घटाना सबको आता है। कोई एक नंबर मान ले। ठीक है, कोई एक नंबर मान लीजिए, मैंने 220 मान लिया। ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है कोई और मान लेते हैं, चलो कुछ भी मान लो, 214 मान लो, चलो 214। किसी को ये ना लगे कि सब रट के बैठे हुए हैं। ठीक है, 214 मान लिया। 214 से अब कंपेयर करना शुरू करो। 210 क्या है? 210 छोटा है, कितना छोटा है? 4। 4 कम है। ठीक है, 214 की कोई जरूरत नहीं है कंपेयर करने की। तो 220, 220 क्या है? बड़ा है, 6 बड़ा है। तो 227, 227 देखा, 227 बड़ा है। 227 कितना बड़ा है सर? 13 बड़ा है। ठीक है, फिर 233, 233 देखा तो 233 भी क्या है? बड़ा है सर। कितना बड़ा है? 19। जरा जोड़ लो, 13 6 19, 19 और 19 38, 38 में से 4 माइनस कर दिया। 4 जब माइनस कर दिया तो कितना बचा? 34। ठीक है, 34, 34 का हम एवरेज निकाल देंगे 5। ठीक है, जब 5 एवरेज निकालोगे तो 5 संग 30 पॉइंट लगाओगे, 5 अट्ठे 40, उसमें 6 दशमलव ये प्लस का है। ठीक है, ये प्लस का है। 6.8 क्या करोगे आप? ऐड कर दोगे। जब आप इसको ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 220.8। आज पेन भी नहीं चल रहा है ठीक से। क्या आ गया आपका आंसर? 220.8। ठीक है, आप कोई भी नंबर लेके कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये मेन है। यहाँ पे गड़बड़ करोगे तो आंसर आपका ठीक नहीं आएगा। आई होप क्लियर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला सवाल। कहोगे आज सर अपनी बात मनवा के मानेंगे, ये ट्रिक से ही लगवा के छोड़ेंगे आज सवाल। सर 8 कहाँ से आया? अब तो मैंने मिटा दिया। अच्छा, जब सब लोग सवाल लिख लो, मैं जरा वापस से पिछले सवाल पे जाऊंगा। सवाल लिख लो जल्दी से। 702, 722, 730, 714 और 740। ठीक है, चलो जरा देख लें। कोई एक नंबर मान लेना है। ठीक है, हमें कोई एक नंबर मान लेना है। ठीक है, मैंने मान लिया, चलो इनमें से कोई नहीं मानता हो, 222 मान लेते हैं। एवरेज 222 के आसपास आएगा। ठीक है, पांचों नंबर जरा कंपेयर कर लो। 200, पूजा का आंसर आ गया 721.6, बहुत बढ़िया। पूजा ट्रिक से किया कि ऐड करके किया? जल्दी से बता दो, तब तक मैं इसको देख लूं। 210। ठीक है, पांचों ना, मैं एक बीच में नंबर ले रहा हूं कोई भी, ठीक है, जो इन पांचों में नहीं है। ठीक है, तो अब पांचों नंबर को बारी बारी कंपेयर कर लो। 210 को कंपेयर कर लिया तो कहा सर 12 कम है। कितना कम है? 12। तो मैंने क्या लिखा? माइनस का 12। 214 भी देखा तो कम है, कितना कम है? 8, तो माइनस का 8। क्लियर है? और फिर 220 को देखा, 220 भी मेरा क्या है? कम है। 220 कम है, कितना कम है सर? माइनस का 2 कम है। ठीक है, 227 को देखा, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 5, प्लस का 5। 233, 233 मेरा क्या है? ज्यादा है, कितना? 11, तो प्लस का 11। ये जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा? प्लस का 16, और इसको जोड़ोगे तो 12 और 8 22। ठीक है, तो माइनस का 22। -22 में से 16 घटाओगे तो कितना मिलेगा? माइनस का 6। इसका एवरेज निकाल दोगे। एवरेज निकालने के लिए आप 5 से भाग दे दोगे। 5 से जब भाग दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 5 एकम 5 और 5 चौक 20। नहीं, एक मिनट रुको यार, ये नहीं चल रहा। कहाँ गया पेन? ये रहा।
ठीक है, इसको एवरेज निकालोगे, इसको 5 से भाग दोगे तो 5 × 5, ठीक है, और 5 दूनी 5 × 4 = 20, एक बचेगा यार, मैं खुद गड़बड़ कर रहा हूँ। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। 1.2, ये 1.2 क्या मिला, माइनस का 1.2 मिला, तो ये 1.2 मैं क्या करूंगा, माइनस ही करूंगा। जब इसको घटाओगे तो क्या मिल जाएगा, 220.8। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। हाँ बेटा, शो कर रहे क्वेश्चन, ये रहा आंसर, लगभग सबका आ गया है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लिया जाए। या तो जोड़ लो, 5 से भाग दे दो, या तो कोई एक बीच का नंबर मान लो। ठीक है, मैंने मान लिया, रैंडमली मैं भी मान लेता हूँ। चलो 720, 720 भी नहीं मानना है तो कोई और मान लो। ठीक है, मैंने कहा 719 मान लेता हूँ। चलो 719 मान लिया, पांचों को कंपेयर करना शुरू करो। 702 कम है, कितना कम है, 17। ठीक है, 722 देखा, 722 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, आज सिस्टम कुछ हैंग कर रहा है, पेंसिल ज्यादा चल जा रही है जरूरत से। प्लस का 3 ज्यादा है, 730 देखा, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 11। ठीक है, 714 को देखा, 714 हमारा क्या है, कम है, कितना कम है, 5। ठीक है, फिर 740 देखा, 740 क्या है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 21। ठीक है, जोड़ लो जरा, 17 और 5 22, माइनस का 22 मिल गया, इधर जोड़ लो, 21 1 22 और 10 32 और 3 34, प्लस का 34 मिलेगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 12। ठीक है, 12 को 5 से भाग दे दोगे एवरेज निकालने के लिए, क्या मिला, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 और इधर बचेगा 2, तो 5 × 4 = 20। 2.4 क्या करोगे, ऐड करोगे, 2.4 आप ऐड कर दोगे। कुछ मैंने गलती की है क्या, मे बी। ये 721.6 आ रहा था, देखो कहाँ गलती की है, जल्दी में शायद मैंने गलती कर दी हो। ये घटाया कितना आया, 17। ठीक है, इसको किया तो 22, 19 3 22। ठीक है, 730, 730 तो मेरा 11 ज्यादा है। ठीक है, 714 ये 5 और 700 प्लस में 35 आएगा, नहीं बेटा 35 नहीं आएगा, एक मिनट रुक जाओ। 740, 740 क्या है, एक, 720 21। ठीक है, और 17 और 5, 17 5 22। ठीक है, और 11 3 14। अच्छा 35 आएगा, सॉरी सॉरी, ठीक है, मैंने ही जोड़ने में गलती कर ली, 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 आ गया, तो ये आपका क्या मिलेगा मुझे, 13 मिल जाएगा। 13 मिलेगा तो ये आएगा 2.6। वही मैं सोचा था 0.2 कम कहाँ हो गया, 2.6। बेटा जोड़ घटाने में ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी में कर रहा हूँ, जल्दी में मुझसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, ध्यान रखना इसको। तुमने 740 में जोड़ा है, किसी में भी जोड़ लो, लेकिन एक आसपास की वैल्यू मानो जहां तुम्हें लगता है कि आएगा, क्योंकि ये देख के एक पहली निगाह में लगता है कि 720 के ही आसपास आएगा। ठीक है, तो उसी के आसपास मानो, कहीं ना कहीं सॉल्व करना आसान हो जाता है। 721.6 फिलहाल मेरा एवरेज आएगा। ठीक है, 740 में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो वैल्यू हमेशा वही मानो जो पांचों, 5 6 जितनी भी है उन्हीं के आसपास हो। ठीक है, उन्हीं के कोई बीच का एक नंबर मान लो और उसी को उठा के सॉल्व कर लो। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा।
740 में जोड़ के किया है तो 722.4 आ रहा है ऐसा। लो भाई, मन में डाउट नहीं रहना चाहिए ना। चलो 740 मान लिया, चलो मैंने मान लिया 740 है। ठीक है, कंपेयर करो। अब 740 मुझे नहीं चाहिए, 740 कंपेयर नहीं करना है क्योंकि जीरो मिल जाएगा। ठीक है, 702 अगर देखे कितना ज्यादा है, प्लस का 38। ठीक है, सॉरी माइनस का, एक सेकेंड। ये क्या है, 702 मेरा कम है कितना, 38। 722 देखें, 722 भी कम है। 722 की बात करें तो कितना कम है, माइनस का 18। ठीक है, 730 की बात करें तो क्या है, ये भी कम है, माइनस का 10। 714 की बात करें तो कितना कम है, माइनस का 26। 740 नहीं कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि जीरो मिल जाएगा। ठीक है, जरा इसको देख लो कितना हो रहा है। 8 8 16, 16 6 22, 22 और 2 कैरी लग गया तो 2 3 5 और एक 6 और एक 7, 7 और 2 9, 7 और 2 9। क्लियर है। अब इसको 5 से भाग दे दो, ये माइनस का है बेटा। ठीक है, तो क्या आएगा, 5 एकम 5। ठीक है, 18 25 90 सीधा कर दे रहा है। 18 5 90 पॉइंट लगाओगे, 5 और 20, 18.4, ये माइनस का आया। ठीक है, 18.4 ये माइनस का आया। ठीक है, कर लो। पॉइंट का 6 आ गया, इधर 9 बचेगा, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और 7 में से कुछ नहीं जाएगा तो 721.6। बेटा कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है मेरे हिसाब से, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, चेक कर लो, मिला लो कहाँ पे गड़बड़ है, सामने लिखा हुआ है तुम्हारे। कहीं किसी स्टेप में गलती है तो जोड़ने घटाने में गड़बड़ की है तो डिवाइड करने में गड़बड़ की है। हाँ, माइनस करने में गड़बड़ हुई है, मैं समझ रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बड़े नंबर में ये करना आसान है एज कंपेयर टू आप पांचों नंबर जोड़ो और फिर उसको 5 से भाग दो। हो सकता है नंबर 7 8 तक चले जाए, 7 8 संख्याएं दे दें, तो वहां पे आपको दिक्कत होगी कहीं ना कहीं जोड़ने में। तो ये ट्रिक कहीं ना कहीं काम आती है। ठीक है, आप बेसिक से करो, नो डाउट आप बेसिक से करो, लेकिन ये तरीका भी आना चाहिए, मेरा बस कहने का यही मकसद है। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, दोनों तरीके, पहला वाला तो सबको आता है। ठीक है, ये वाला तरीका क्लियर होगा, जल्दी से चैट में मेंशन कर दीजिए। अठारह दशमलव चार ऐड किया है किसमें बेटा, 18.4 घटाया है बेटा, 18.4 घटाया है क्योंकि ये सारे सारे नंबर 740 से छोटे थे। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया था मेरा, माइनस में ही तो आया था। तो सारी संख्याएं माइनस में ही आ रही हैं, तो मेरा 92 भी क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। -92 का आपने जब एवरेज निकाला 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 18.4। मैंने कहा ना, यहाँ पे जो भी साइन मिलेगा वही एक्शन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, वही चीज यहाँ पे करेंगे भी। माइनस का 18.4 आया है तो 18.4 घटाएंगे। ठीक है, क्लियर होगा। ठीक है, आपको ये दो मेथड क्लियर हैं। ठीक है, और मैं आज यहाँ सेशन एंड कर रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है मेरी। ठीक है, तो आज बेसिक यहीं तक रखते हैं। आगे के मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोग के लिए होमवर्क रहेंगे, आप लोग आराम से बनाइएगा। ठीक है, और आज का सेशन मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, यह है आपका एक सवाल। ठीक है, पहला सवाल ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला सवाल ये है आपका, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, ये दो सवाल हैं, दो सवाल आपके होमवर्क हैं। ठीक है, बच्चों ने आंसर भी देने शुरू कर दिए हैं।
आपका होमवर्क है, आप लोग आराम से करिएगा, इस पे हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन एंड करें। ठीक है, आज का सेशन मैं एंड कर रहा हूं। बाय एवरीवन, होप आपको सेशन पसंद आया होगा।